हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ में आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत करता हूँ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वही बरेली से आरा दरगाह आला हज़रत के नज़दीक और बहुत करीब, और बिल्कुल ये सब की जान व शान इस वक्त के दौर में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बरेली ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से, चाहे दिल्ली वाले हों या मुंबई वाले हों, जहाँ जहाँ हमने नोटिस किया है, मैं कहूँगा और वो फेस भी दिखाऊँगा। मौलाना तौक़ी रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इंटरव्यू लेने के लिए हम पहुँचे हैं। जी हाँ, किस मुद्दे पर बोलेंगे, बिल्कुल जो हमारे सवाल होंगे पूरे पूरे सीधे सीधे जवाब मौलाना तौक़ी रज़ा से लिए जाएंगे। किस विशेष पर हम यहाँ पहुँचे हैं मैं आपको बताऊँ कि आने वाली 29 अक्टूबर को एक रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में मौलाना तौक़ी रज़ा की कोशिश है कि एक बड़ा प्रोग्राम जो कौम के लिए किया जा रहा है और उसका नाम मौलाना तौक़ी रज़ा बताएंगे। इस मुद्दे पर मौलाना तौक़ी रज़ा क्या कहेंगे आप अपनी स्क्रीन पर सुने। मौलाना तौक़ी रज़ा, सबसे पहले आपका खैर मकदम स्वागत अपने चैनल पर करता हूं। आज हम पहुंचे हैं और क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल ये कि आने वाली 29 अक्टूबर को जो महापंचायत का नाम आपने रखा गया है उस प्रोग्राम का, जो रामलीला मैदान में आपकी कोशिश है, और उसके एडवोकेट दिल्ली के मशहूर महमूद पराचा भी आपके साथ बिल्कुल कंधा बकंधा लगे हुए हैं। लेकिन सवाल इस बार उठ रहा है कि उस प्रोग्राम में ऐसा सुनने में आया है और लोगों के जहनों में ख्याल है कि ये प्रोग्राम प्रशासन की तरफ से शायद आपको परमिशन नहीं मिली है, तो क्या ये प्रोग्राम रोक दिया जाएगा? पहला सवाल। नहीं, परमिशन मिली है और परमिशन मिलने के बाद हमने सारी कार्रवाई की। 29 अक्टूबर बरोज इतवार मुस्लिम महापंचायत का नाम दिया गया उसे, और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा था। तमाम परमिशंस हो चुकी थी, हमने भारी तैयारी की हुई थी, सारे इंतज़ाम किए गए थे, बसेस वगैरह तमाम लोगों ने अपने अपने इंतज़ाम कर लिए थे जी, और भारी भीड़ जुटने के इम्कानात थे। और हमें न एतराज़ किया गया, न हमें कभी रोका गया, न हमसे कोई जवाब तलब किया गया कि भाई आपका ये प्रोग्राम इतना बड़ा क्यों हो रहा है। परमिशन हमारे पास थी, लेकिन जब उन लोगों को ये महसूस हुआ, हुकूमत को ये महसूस हुआ कि हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ मुसलमान जमा नहीं हो रहे हैं, उन्होंने ये सोच के परमिशन दी थी कि मौलाना तौक़ी रज़ा खां की कॉल पर सिर्फ मुसलमान आएंगे जी, और मुसलमानों की भीड़ जमा होगी तो इससे वो अपने सियासी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस प्रोग्राम में तमाम लोगों की हिमायत मुझे मिलना शुरू हुई, तमाम गैर मुस्लिम हजरात की, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, और तमाम लोगों ने जब हिमायत करना शुरू की और इन लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारी ये भीड़ खालिस मुसलमानों की भीड़ नहीं होगी बल्कि इसमें तमाम लोग जमा होने वाले हैं, तो वो लोग खौफज़दा हो गए। तमाम लोग जैसे कि तमाम लोग मैंने अभी जिक्र किया ना, तमाम सभी कम्युनिटी के, तमाम दबे कुचले जो लोग परेशान हैं जी, जो इन बेईमानियों से नफरत कर रहे हैं, जो अफरा तफरी का माहौल इन्होंने बनाया है, इन तमाम चीज़ों से नाखुश हैं, ऐसे तमाम लोग हमारे इस प्रोग्राम में जमा हो रहे थे। ये चाहते थे खालिस मुस्लिम हो, और मुसलमान अगर होते तो हमारी परमिशन रद्द नहीं की जाती, क्योंकि मुसलमान जमा होने से ये फ़ायदा उठा सकते थे। मुसलमानों की भीड़ पर ये पथराव भी कर सकते थे, मुसलमानों की भीड़ पर ये लाठी और डंडा भी चला सकते थे, मुसलमानों की भीड़ पर ये आंसू गैस और गोली भी चला सकते थे। तो जब इन्होंने ये देखा कि सिर्फ मुसलमानों की भीड़ जमा नहीं हो रही है बल्कि इसमें हर तबके के लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने खौफज़दा होकर, जो इनके पास रिपोर्ट आई कि 5 से 7 लाख हिंदुस्तानियों की, दबे कुचले लोगों की भीड़ जमा होगी,
तो खौफजदा होकर इन्होंने मेरे इस प्रोग्राम को परमिशन रद्द कर दी। मोहम्मद साहब, आपकी बात को रोक के एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपको कैसे मालूम है कि वहाँ पथराव हो सकते थे या क्या हो सकता था? आपको किसी ने बताया या आप अपने हिसाब से बता रहे हैं? नहीं, ये होता रहा है। मैं ये कहता हूँ जी कि जब तक इनको ये एहसास रहा जी कि मेरा प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और तमाम लोग जमा हो रहे जी। हैं, मुझे परमिशन दी गई। जी परमिशन देने से और रद्द करने के दरमियान ऐसी क्या वजह इनको मिल गई जिसकी वजह से इन्होंने परमिशन रद्द की? वजह सिर्फ इनको ये मिली कि मेरे इस प्रोग्राम को चारों तरफ से जो समर्थन मिल रहा था उसमें जाट समाज का, जाटों के उन लोगों का भी, तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा था, और SC ST माइनॉरिटीज और OBC इन तमाम लोगों का भी समर्थन, और ये तमाम लोग जमा हो रहे थे जी। तो इससे खौफजदा हुए। अगर मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैं उनसे ये वादा करूँ कि खालिस मुसलमानों की भीड़ होगी, मुझे परमिशन आज भी दे देंगे। क्या आपने अपनी परमिशन में ये बिल्कुल कहा था, लिखा था कि सभी लोग जमा हो रहे हैं? नहीं, मैंने अपनी परमिशन में ये बात नहीं कही। हाँ, तो उन्हें कैसे पता लगा? मैंने ये बात कही थी, मैंने ये बात कही थी कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से परमिशन ली गई थी, और उसमें हम अपने लोगों को, तमाम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक कोच करेंगे और समझाएंगे कि कानून की हिफाजत करनी है, कानून किसी हाल में अपने हाथ में नहीं लेना है, और कानून देश के संविधान में किसी किस्म की तब्दीली अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उसकी मुखालफत की, ये तमाम चीज़ें उसमें थी। परमिशन मेरी जो कैंसिल हुई, 1 हफ्ता तक मैं काम करता रहा, तमाम कोशिशें करता रहा और तमाम अखराजात करता रहा जी। परमिशन मेरी रद्द कर दी। परमिशन इनके रद्द करने को मैं मानता नहीं, क्योंकि इनको ये लगता है कि तमाम लोग, हिंदू मुसलमान सब अगर इकट्ठे होंगे तो इनका नुकसान होगा, जो इनका मिशन है वो फेल हो जाएगा जी। इन्होंने इस वजह से मेरी परमिशन रद्द की है। मैंने हाई कोर्ट में अपील की है, 25 तारीख उसमें डेट लगी हुई है। इंशाल्लाह 25 तारीख को मुझे यकीन है कि मुझे इजाज़त मिलेगी। हाँ, सही फैसला जो आएगा वो 25 तारीख को आएगा। हाँ, अब पुलिस की उसमें कोशिश ये है कि इसको जितना लेट किया जा सकता है कि हमें तैयारी करने का मौका ना मिले, परमिशन भी हमारी हो जाए और हमें तैयारी करने का मौका भी ना मिले, ताकि प्रोग्राम ठीक ना हो सके। हाँ, दिल्ली पुलिस की कोशिश हमें है। नाकाम करने की कोशिश की जा रही, लेकिन मुझे यकीन है कि जो मौजूदा हालात हैं जी, तमाम लोग बेहद परेशान हैं, और उसमें तन्हा मैं नहीं हूँ, तन्हा मुसलमान नहीं है, बल्कि तमाम लोग परेशान हैं। मुल्क खोखला कर दिया गया है, मुल्क को में अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया है, दंगे फसाद का माहौल बना दिया गया है, नफरतों का माहौल बना दिया गया है। इन नफरतों को किस तरह से कम किया जाए, हमारी ये कोशिश है। हम अपने देश प्रेम की भावना से काम करते हैं, और देश प्रेम की भावना से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारा ये जो मिशन है ये कमज़ोर होना चाहिए और फेल होना चाहिए। हाँ, मौलाना साहब, आप किसको इस बात का जिम्मेदार मानते हैं कि माहौल ख़राब हो चुका है? या जैसे कि मैं अगर नाम लूँ तो कोई मुझे डाउट नहीं है कि जैसे कि मणिपुर हो, या फिर मणिपुर जला अपने वक्तों में, और जैसे बरहाना महिलाओं को घुमाया गया, या फिर आसाम हो, या फिर उत्तराखंड हो, या फिर अभी कुछ टाइम पहले जून के महीने में हमारी जानकारी के मुताबिक बरेली में भी दंगा भड़काने जैसी माहौल की स्थिति बनी थी। क्या लगता है कौन ऐसे काम करवा रहा है? दिन ब दिन माहौल खराब होता चला जा रहा है। इस चीज़ का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं देश के जो मुखिया हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं बराह रास्त इन तमाम खराबियों के लिए जी नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए दोषी मानता हूं, क्योंकि वो अगर चाहें तो उनकी जानकारी में है, और वो सरपरस्ती करते हैं उन तमाम फ़िरका परस्त तंजीमों की और उन फ़िरका परस्त ताकतों की जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जी, इन दो संगठनों पर जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, इस किस्म की अफरा तफरी का माहौल ये लोग बनाते रहेंगे। तो आपको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी को हर खबर, हर लोकेशंस की खबर मिलती होगी? मिलती होगी का क्या मतलब? हाँ, मिलती होगी का क्या मतलब? अगर नहीं मिल रही है, इससे ज्यादा खराब बात नहीं हो सकती। हाँ, और अगर प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो लाइल है या तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो दोनों सूरतें जो है वो हमारे देश के लिए बड़ी घातक हैं। क्या इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही हैं? भाई, घर का मुखिया जी, नहीं, जैसे गृह मंत्री भी तो है ना। घर का मुखिया, हाँ, घर का मुखिया जिम्मेदार होता है तमाम चीजों का। जी, अगर मेरा बच्चा कहीं गलत सोबत में है, गलत काम कर रहा है, हाँ, और मैं उसको नहीं रोक पा रहा हूं, तो गलती मेरी है। मुझे अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहिए, और वो अपने बच्चों में फसाद करवा रहे हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप पीएफआई पर पाबंदी लगाते हैं कि ये आतंकवादी है, दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आप खुली छूट देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का मुखालिफ नहीं हूं। लोग समझते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की मुखालिफत कर रहा हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं चाहता हूं, मैं उनका हमदर्द हूं जी। ये गोदी मीडिया जो है, अगर सबसे बड़ा कोई प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर कोई दुश्मन है, तो मैं इस गोदी मीडिया को मानता हूं, जो उन तक सही बात नहीं पहुंचने दे रहा है जी। सही बात यह है कि नरेंद्र मोदी की छवि बहुत खराब हो रही है, और मेरे देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। ये मेरे लिए भी खराब बात है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले वक्तों में, तारीख में, इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई गलत अल्फाज में याद करे। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को लोग सम्मान से देखें और सम्मान के साथ याद किए जाएं। नरेंद्र मोदी अगर सख्ती से अपने देश में अफरा तफरी फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं नरेंद्र मोदी का मुखालिफ नहीं हूं, बल्कि हिमायती हूं, और मैं चाहता हूं कि जो सही तस्वीर है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। गोदी मीडिया सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की दुश्मन है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो इस चीज का इख्तलाफ नहीं रखते कि गोदी मीडिया उनकी जो है। नहीं, नरेंद्र हमारे देश के प्रधानमंत्री तक बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़े काम हैं, तो उन तक वो चीजें पहुंचाई जाती हैं जिससे वो खुश हों। उन तक वो चीजें नहीं पहुंचाई जाती जो जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत अगर उन तक पहुंचाई जाएगी तो वो उस पर एक्शन लेंगे। यानी कि उन्हें लग रहा, उन्हें ये बताया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। मेरी बात अगर नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी तो मुझे यकीन है कि वो इन तमाम चीजों का संज्ञान लेंगे और इस पर एक्शन लिया जाएगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं? मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि हर इंसान में मानवता तो है, और मानवता जिसके अंदर है, ये जुल्म, ये ज्यादती, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये अफरा तफरी, ये दंगा फसाद, मानवता में यकीन रखने वाला कोई भी इन चीजों का समर्थन नहीं कर सकता। अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो या तो उनकी जानकारी में नहीं है, या फिर मानवता से उनका विश्वास उठ चुका है। हाँ मोहर साहब, अब ये बिल्कुल आपने कहा और सही कहा, और इसके क्या कमेंट्स आते हैं ये तो आपको और हमें ज़रूर पता लगेगा। लेकिन जो मैंने अभी नाम गिनाया आपको, क्या वो नाम बिल्कुल सही है? क्या बात वो बिल्कुल सही है? जैसे कि बरेली हो या फिर मणिपुर जैसी जगह, जो भी मामलात हुए, उत्तराखंड में भी जैसा हुआ, क्या बिल्कुल ये मैंने सही कहा? मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए था। अब भी बिल्कुल बर्खास्त किया जाना चाहिए, और उनका जवाब तलब किया जाना चाहिए, उन पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। इतनी अमवात जो हुई है और इतना फसाद जो हुआ है, उनकी मौजूदगी में, उनकी कारकर्दगी की अपने काम में वो पूरी तरह फेल हुए। इन तमाम जितने कत्ल हुए हैं, वो चाहे कुकी समाज के हो या मैतेई समाज के हो, इन सबके कत्ल में बराबर की हिस्सेदारी वहां के मुख्यमंत्री की बनती है। उन पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। लेकिन अब तो शांति हो चुकी है। शांति तो आज तक नहीं हुई है। अच्छा, शांति का लफ्ज बिल्कुल ठीक नहीं है। वही तनाव बरकरार है और छिटपुट घटनाएं मुसलसल अभी भी जारी हैं। आप कहते हो कि शांति है, मैं तो नहीं मानता कि शांति है। ठीक है,
और 6 महीने तक 6 महीने तक वहां एक तरफा कार्रवाई होती रही। मैतेई और कुकी लड़ते रहे और मुख्यमंत्री बैठा देखता रहा। ठीक है। मैं कहता हूं कि जो एक्शन लिया जाना चाहिए था, जब मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी, जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलेगी तब तक जुल्म होता रहेगा। मुजरिम को एक बार सजा मिल जाएगी, आइंदा इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। तो सजा देने का काम जिनका है वो सरपरस्ती करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में अगर नरेंद्र मोदी ईमानदारी से गौर करेंगे और मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो वो ईमानदारी से अगर तज्जिया करेंगे तो वो ये पाएंगे कि उनकी सरपरस्ती की वजह से आज मैंने एक देखा, वो एक ईसाई परिवार में घुस के उनको डंडों से पीट रहा है और ये कह रहा है कि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं और तुम ईसाई बन रहे हो। कौन पीट रहा है? भाजपा का गमछा डाले हुए है गले में और भारतीय जनता पार्टी मतलब पुलिस के ऊपर हो गए, ये सुपर पुलिस ये लोग हो गए भारतीय जनता पार्टी वाले। पुलिस और अदालतें बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है एक तरह से। ये जो जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा माहौल हो गया है, जिसकी सरकार वो जो चाहे कर दे, पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रज़ा साहब, ये अन्याय जो मुसलसल देश में चल रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम मुस्लिम महापंचायत करने जा रहे थे और उसमें तमाम तबकात हमारे जुड़ेंगे और आज नहीं तो कल हम वो पंचायत जरूर करेंगे। वो पंचायत की जानी चाहिए, लोगों को जमा होना चाहिए और अपनी तमाम तकालीफ रामलीला ग्राउंड में हम इसलिए कर रहे थे कि कम से कम वहां से हमारी बात नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचेगी और हम जमीनी हकीकत उन तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। मुझे यकीन है कि देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जिस दिन नरेंद्र मोदी अपने कर्तव्यों को समझने की कोशिश करेंगे, उस दिन वो ये पाएंगे कि उन्होंने आज तक जो किया है वो देश का नुकसान किया है, उन्होंने देश का भला नहीं किया है। मोहन साहब, ऐसी आवाज़ें तो हमेशा 2014 से लेकर के और अब तक और उठ रही हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अगर पहुंचे तो क्या नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सही हो जाएंगे या वो अपनी बातों को, पिछली बातों को याद करेंगे? क्या लगता है आपको? मैं यकीन से कहता हूँ। हाँ, और मुझे पूरा यकीन इस बात पे है। और ऐसी रामलीलाओं में बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा रामलीला हो चुकी हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बार, लेकिन हाँ ये जो आप मुस्लिम महापंचायत, हाँ, ये पहली बार हो रही थी और उसमें तमाम तबकात की भागीदारी हो रही थी, तमाम लोग उसमें शरीक हो रहे थे। तो हिंदू मुसलमान एक माहौल जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका एक मैसेज जाना था पूरी दुनिया में। वो इन लोगों को ठीक नहीं लगा जी, इस वजह से उन्होंने हमारी परमिशन को रद्द किया। मुझे माननीय हाईकोर्ट से ये उम्मीद है, यकीन है कि वो मेरी बात को समझेंगे और देश हित में हमें हमारी परमिशन को कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल, हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है और आपके चाहने वालों से भी आपकी उम्मीद है कि बिल्कुल वहां सब लोग पहुंचेंगे। परमिशन मिलने के बाद, परमिशन मिलने के बाद मुझे ये यकीन है कि तमाम लोग एक फोन पे, एक आवाज पे इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे और उसमें हर तबके के लोग होंगे, सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जैसा आपने देखा कि मौलाना तौकीर रज़ा ने बिल्कुल पूरी तरह से कौम के लिए, सवाल मुस्लिमों का नहीं है बल्कि सबको एक साथ लेकर के कहा है कि हम सब के साथ हैं लेकिन गलत के साथ कतई नहीं है, ऐसा कहा। और आने वाली 29 अक्टूबर को एक बड़ा मुस्लिम महापंचायत का एक प्रोग्राम करने वाले हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी जाएगी। 25 तारीख को जैसी हाई कोर्ट से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है परमिशन के मुताबिक वो बता दिया जाएगा और उसी मुताबिक वो आपको सुबह 10 बजे की टाइमिंग बताई है, आप सबको पहुंचना है। लेकिन 25 तारीख के बाद जैसा भी होगा आप सबको बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा के साथ जुड़े। थैंक यू फॉर नाउ।